हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, यहोवा पाक खुदा के इकलौते और पाक बेटे पाक यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। आप सब तैयार हैं कलाम खुदा के सुनने के लिए? आए कलाम खुदा में से आज सीखने के लिए हम जबूर की किताब निकालें। जबूर 68 और उसकी 19 आयत। साम 68 वर्स 19। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। आमीन। आए हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दें और इस आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। फिर से पढ़ें। आप आगे पढ़िएगा, बाकी सब पीछे पढ़ेंगे। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। आमीन। अभी हमने जो पढ़ा ये इस तरह से था कि जैसे हम कोई सबक पीछे दोहराते हैं, जैसे क्लास में टीचर सबक दोहराते हैं, पर अब हम इसे दूसरे एक वे से पढ़ेंगे कि जैसे खुशी की ललकार होती है तो सबकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। ठीक है? खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा खुदा, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदा में आज हम सीखने वाले हैं कि मुबारक हो कोई आपका बोझ उठाने वाला मौजूद है। हालेलुया। कोई है जो आपका बोझ उठाने वाला है। कल ही ना समझो कि सारा भार साढ़े ते ही है। ठीक है जी, बात समझ रहे? कल ही ना समझो कि सारा बोझ ऐसा ही चुकना है। जितना बोझ आपने उठाया है उससे ज्यादा बोझ किसी और ने उठाया हुआ है। हालेलुया। कोई है जिसने सारा बोझ उठाया हुआ है। आप पर तो बोझ ही कुछ नहीं है। जब आप पैदा होने वाले थे उसने सारे बोझ तभी से उठा लिए। हालेलुया। आप दुनिया में नहीं आए अभी, आप शायद अपनी माँ के पेट में हैं, पर उसने सारी जिम्मेदारियां आपकी उठा रखी हैं। हालेलुया। खुदाउन यिर्मयाह नबी से कहते हैं, मैंने तुझे तब से चुन लिया है जब तू अपनी माँ के पेट में था। वो हमारे बोझ उठाता है, और कब से उठाता है ऐसा हमें पता ही नहीं है। बस हम तब उसे याद करते हैं जब हमें पता चल जाता है, जब हमें एहसास होता है कि ਅਸੀਂ बड़े फंसे हुए हैं। फिर हम दुआ करते हैं, क्या खुदा हम फंस गए हैं, हमारे बोझ बहुत बड़े हैं, ऐ खुदा उतार दे हमारे बोझ। सानू तो उदे ही याद आता है कि खुदा साढ़े बोझ उठाने वाला है। पर यह खुदा की फितरत है, यह खुदा का अपना वस्फ है कि हर शख्स के पैदा होने से पहले उसका सारा बोझ उसने उठा रखा है। हालेलुया। बोझ कई तरह के हैं। मैं जिस बोझ की बार बार बात कर रहा हूं वो बोझ है जिम्मेदारियों का बोझ। कौन सा बोझ? जिम्मेदारियों का बोझ। सब ये बोझ सब पर है। हर बंदा जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे है। माँ है, उसका बोझ है कि वो बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। बाप है, उसका बोझ है कि वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा। एक खानदान का सरबराह है, उसका ये बोझ है कि वो खानदान को किस तरह से पालेगा, इनकी परवरिश करेगा। एक बेटी है तो उसका बोझ है कि वो माँ बाप की खिदमत किस तरह से करेगी। ये जिम्मेदारियों का बोझ है। भाई बहन का आपस में जिम्मेदारियों का बोझ है। और फिर हम एक इबादत गुजार हैं, हम ईमानदार हैं, हम दयानतदार हैं और हम खुदा के लोग हैं, तो हम पर जिम्मेदारियों का बोझ है कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारें। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे खुदा नाराज होता है। ये सारे बोझ हमारे जिंदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम एक कलीसिया है, एक जमायत है, तो हमारा फर्ज है कि जमायत कलीसिया के साथ कैसे हमने चलना है। ये जिम्मेदारियों का बोझ है कि हम एक दूसरे को बोझ ना दें और एक दूसरे का भार उठाने वाले। और कलीसिया के तो बोझ ही बहुत बड़े हैं कि आपस में शराकत रखें, मोहब्बत रखें,
आपस में एक दूसरे की तरक्की के लिए जिम्मेदारियां निभाएं, आपस में एक दूसरे को जो है वो नाराज ना करें, मोहब्बत से पेश आए, नफरत ना करें, हसद ना करें, एक दूसरे से लालच ना रखें। ये कलीसियाई सारे बोझ हैं, जिम्मेदारी है कलीसियाई। और जो कलीसियाई लीडरांस होते हैं, जो सरबराह है कलीसिया के, उनके अपने बोझ हैं, खिदमत के बोझ। और बाइबल में खिदमत का बोझ भी है। गिनती की किताब में चलते हैं, 4 बाब की 47 आयत, 4 बाब की 49 आयत, बल्कि 4 बाब के अंदर बहुत सारे बार ये लिखा है कि खिदमत का बोझ लावियों को मुकर्रर कर दे कि ये बोझ उठाने की खिदमत करें, और उनके पास बोझ उठाने की खिदमत है। और ये जितने कलीसियाओं के अंदर चुने जाते हैं ना, हकीकत में ये बोझ उठाने की खिदमत के लिए चुने जाते हैं। कौन सा बोझ? कलीसियाई जिम्मेदारियों का। हालेलुया। अच्छा, उस वक्त तो खिदमत ही बहुत जो है वो ज्यादा बड़ी थी कि जानवर भी लाए जाएंगे कुर्बानियों के लिए, उनको संभालना भी है, उनको लेकर भी जाना है, उनकी कुर्बानियां होंगी, फिर उनकी जो आलाइशें होंगी, जो आंते मानते सब कुछ होगा, वो उठाना है किन्होंने? लावियों ने। और वो उस जगह पर जाकर उसको जलाना है जहां पर जो है गंदगी जलाई जाती है। फिर ब्रेड कहाँ पर रखना है, खाले कहाँ पर रखनी है, सोख्ती कुर्बानी जो है वो पूरी सोख्ता हो जाएगी, उसके साथ क्या करना है, खुशबुएं कैसे तैयार करनी है, ये सारे बोझ लावियों के। आज के जो खिदमत गुजारन हैं उनके लिए तो थोड़े थोड़े से बोझ है। चंदा चुक लो, चंदा गिन लो, कुर्सियां रख लो, थोड़ी चर्च दी सफाई कर लो, डेकोरेशन कर लो, लोगों ने जमा कर लो। वो बोझ बड़ा था। और उस बोझ के लिए गिनती की किताब में लिखा है कि जो 30 साल से 50 साल की उम्र के हैं वो लावी की खिदमत का काम करेंगे। जो 50 साल से ऊपर हो जाएगा ना, उसको रिटायर कर दो, क्योंकि बोझ चुकना है ना। कम से कम 50 सीढ़ियां होती थी मजबा की जिस पर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, ते वडेरे आदमी का काम दे नहीं सी उसे जानवर लेके जाना। तो ये खिदमत लावियों की ये खिदमत थी कि तगड़ा बंदा चाहिए जेड़ा खिदमत कर सके। हालेलुया। तो ये खुदा का इंतजाम है। आज भी खिदमत गुजारों के लिए बोझ तो है, अगर वो भारी बोझ नहीं उठाते तो वो उससे भी भारी उठाते हैं। उन पर रूहों का बोझ होना चाहिए। हालेलुया। चर्च जो लीडरांस हैं उन पर ये बोझ, रूहों का बोझ होना चाहिए। रूहें, उनकी प्यास, उनकी भूख, उनकी जरूरत, वो कहीं गलत राह पर तो नहीं जा रहे, उन्हें कैसे लेकर आना है, ये सारा कुछ जो कलीसिया के लीडर्स हैं उनके ऊपर ये सारा बोझ होता है। और हर तरह का बोझ है, और हर तरह का बोझ उठाते उठाते लोग तंग आ जाते हैं। जो खानदान का बोझ उठा रहे हैं वो रोज घर में कहीं झगड़े होते रहते हैं, ये सारा कुछ मैं ही करना है और किसे नहीं करना। आजकल के तो जो नौजवान बेटे हैं बेटियां हैं वो तो घर के काम हाथ ही नहीं लाते। फिर वो जो लीडर होता है ना घर का, माँ या बाप, वही सारे काम कर रही होती है। पानी भी उन्हें भर के ले आना है, ठीक है, रोटियां भी उन्हें पकानियां ने, रात के बर्तन भी उन्हें धोने, यानी कि बोझ बढ़ जाता है। तो फिर वो एक दूसरे से गिला करते हैं कि मेरे वास्ते ने सारे स्यापे। तो ये बोझ है। तो खुदा के घर का इंतजाम, खुदा ने जो खानदान बनाया था उसका सारा इंतजाम यह है कि एक दूसरे का बोझ बांटें। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो आप सबके बोझ बांटता है। हालेलुया। खुदा आप बोझ बांटने वाला है। जरा खुद बोझ चुकन वाला है ना, और बच्चे भी एक दूसरे का भार चुकन वाले होने से। हालेलुया। आपको पता है कि खुदा ने जब हवा को बनाया तो उसे किस मकसद के लिए बनाया था? जड़ी आदम दे नाल बीवी जोड़ी सी ना, एरा मकसद की सी? क्यों खुदा ने हवा नू पैदा किया ही? ताकि आदम दी बीवी बने। खुदा ने कहा था कि मैं एक मददगार, आदम के लिए एक मददगार पैदा करूंगा। उसने एक मददगार पैदा किया, किस लिए? बोझ उठाने के लिए, आदम की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। वो दोनों आपस में एक दूसरे का बोझ उठाएंगे। हालेलुया। तो जब मियाँ और बीवी आपस में एक दूसरे के फराइज अंजाम देते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, तो फिर बच्चे भी जो पैदा होते हैं ना, उन्होंने भी जिम्मेदारी है कि पूरे खानदान का बोझ और चुकन। आमीन। ये पूरा का पूरा जो मसीही खानदान होता है ये दरअसल बोझ उठाने वाले होते हैं।
हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम जिम्मेदारियों को छोड़कर आजाद जिंदगी नहीं गुजार सकते, और जो जिम्मेदारियों को छोड़कर आजाद जिंदगी गुजारते हैं उन पर खुदा का कलाम और यसु मसीह खुद जो है उन पर बात करते हैं और उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फर्ज है कि माँ बाप की क्या करो, खिदमत करो। यसु मसीह ने फरीसियों को डांट दिया कि तुम बड़ी तालीम देते फिरते हो, बच्चों को कहते हो कि जो तुम्हारा फर्ज बनता है माँ बाप के लिए उससे तुम आजाद हो गए हो, तुम खुदा के हो गए हो। तो यसु मसीह भी डांटता है खानदानी जिम्मेदारियां ना निभाने वालों। आप किसकी इबादत करते हैं? खुदा की। और खुदा का कलाम क्या कहता है? जिम्मेदारियां उठाओ। अगर हमारा खुदा हमारे बोझ उठाने से बाज आ जाए तो क्या हम जी सकेंगे? क्या हम खुशी को पा सकेंगे? क्या हम इत्मीनान का सांस ले सकेंगे? हमारी जिंदगी में एक खुशी भी बाकी ना रहे अगर हमारा खुदा हमारे बोझ ना उठाए। हालेलुया। तो हमारे पास बाइबल की ये खुशखबरी है कि एक ऐसा शख्स मौजूद है, एक ऐसी जात मौजूद है जो आपके बोझ उठाने वाली। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, यह लिखा है 19 आयत में, खुदाउन मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। खुदाउन हर रोज हमारा बोझ उठाता है। आपका खुदा हर रोज आपके बोझ उठाता है। अगर वो आपका बोझ ना उठाए तो मैं ये कहता हूं, आप जो सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल को ढूंढते हैं ना, आपकी आंख ही ना खुले, आप सोए सो ही सो जाए अगर खुदा आपका बोझ ना उठाए। यहां मैं बात कर रहा हूं गुनाह के बोझ। बाइबल के अंदर गुनाह का बोझ भी लिखा हुआ है। मेरे साथ देखें, यशायाह की किताब 24 बाब की 20 देख लो। वो मतवाले की मानिंद डगमगाएंगे भी और झोंपड़ी की तरह आगे पीछे सरकाई जाएगी, क्योंकि उसके गुनाह का बोझ उस पर भारी हुआ, वो गिर गई और फिर ना उठेगी। आमीन। उसके गुनाह का बोझ उस पर भारी हुआ, यानी कि गुनाह का भी बोझ है। और ये किसकी बात हो रही है पता है? ये जमीन की बात हो रही है। जमीन के ऊपर जो आप गुनाह करते हैं, जमीन आपके गुनाह के बोझ के सबब से भारी होती जाती है और एक वक्त आएगा, ये यशायाह नबी कहता है, ये जमीन झोंपड़ी की तरह हिलाई जाएगी। झोंपड़ी ने लांच कितना टाइम लगता है? झोंपड़ी होती क्या है? उसको हिलाने में गिराने में कितना वक्त लगता है? वो झोंपड़ी की तरह हिलाई जाएगी और आगे पीछे सरकाई जाएगी और फिर वो गिर जाएगी, क्योंकि उस पर गुनाह का बोझ बहुत बड़ा है और गुनाह का बोझ होता है। आमीन। आए एक और वाला देखे, हिजकिय्याह की किताब में चले 23 बाब की 29 आयत और इसके साथ ही इब्रानियों 12 बाब की पहली आयत देखे। और वो तुम्हारे फसको फजूर का बदला तुमको देगा और तुम अपने बुतों के गुनाहों की सजा का बोझ उठाओगे, ताकि तुम जानो के खुदावंद में मैं ही हूँ। आमीन। यहाँ लिखा है कि तुम अपने बुतों की जो इबादत करते हो उसके गुनाह का बोझ उठाओगे। आप जो कुछ करते हैं, आप गुनाह करते हैं, उनका बोझ आपके ऊपर होता है। इब्रानियों में चलें, इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पर जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। यहां लिखा है कि आओ हम हर एक बोझ और उस गुनाह को, यानी कि गुनाहों का बोझ है। हर रूहानी आदमी अपने आप को गुनाहों के बोझ से आजाद रखे अगर दौड़ना है तो। जब लोग दौड़ में दौड़ते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई बोझ होता है? वो अपने आप को सारे बोझों से आजाद करते हैं। आप तब तक दौड़ नहीं सकते, रेस में हिस्सा नहीं ले सकते जब तक अपने सारे बोझ आप हटा ना ले। सिर्फ आपका वो ड्रेसअप होगा जो दौड़ के लिए है, शूज होंगे और ऊपर का ड्रेस होगा, बाकी कोई बैग शैग, कोई पोटली वोटली, कोई और बोझ आपके साथ नहीं होगा अगर दौड़ जीतनी है तो। बात समझ रहे हैं? आप भी तो रूहानी दौड़ में शामिल हैं, तो फिर इतने बड़े गुनाह के बोझ लेकर कैसे दौड़ेंगे? आप दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। अगर दौड़ में शामिल होना है तो गुनाहों का बोझ उतारना होगा और फिर खुदा के साथ उसकी दौड़ में दौड़ना होगा ताकि सेहरा पाए। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर खुदा ना चाहे, अगर खुदा आपकी जिम्मेदारियां ना उठाए, अगर खुदा आपके
गुनाह के बोझ ना उठाए तो आप सोए सोए ही सो जाएं, सुबह उठे ही ना। आप घर से निकले पर घर वापिस ही ना आए, आप जहां गए हैं वहीं पे हो जाएं, वापिस ही ना आए, क्योंकि अगर खुदा आप पर रहम ना करे, हालेलुया, तो खुदा हर वक्त आपकी दरगुजर करता है, आपके गुनाहों की दरगुजर करता है। वो मौका देता है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी वापिस पलटे, कब ये अपने गुनाहों से निकलकर मेरे पास आए। आज कलाम आपको ये एहसास देना चाहता है कि आपका खुदा हर रोज आपका बोझ उठाता है। आप जो घर के अंदर इतना सारा सामान लेकर आते हैं, टीवी है, फ्रिज है, सोफे हैं, बेड है, रोज खाने का अच्छा अच्छा सामान आपके घर में आता है और आपके पास अच्छे ड्रेसअप हैं, अच्छा सब कुछ है, ये सारी सहूलतें, अगर खुदा आपका बोझ ना उठाए तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है। अगर खुदा अपने तराजू में तोले तो एक भी पाक नहीं निकलने वाला। बात समझ रहे हैं? अगर खुदा तोले, अयूब नबी कहते हैं कि ऐ खुदा अगर तू मुझे तोले तो मैं हल्का निकलूंगा। दाऊद नबी कहते हैं कि ऐ खुदा कौन तेरी अदालत में खड़ा रह सकता है। अगर खुदा अदालत करने पे आए तो एक भी बंदा रास्तबाज नहीं है। तो फिर मान लेना कि खुदा हमारे गुनाहों का बोझ रोज बर्दाश्त करता है और फिर भी हमें जीने का मौका देता है। हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे घर में ये आ जाए, खुदा वो भी दे देता है, हमें सहूलतें देता है। हम ख्वाहिश करते हैं कि ऐ खुदा हमें औलाद मिले, खुदा वो भी देता है। हम ख्वाहिश करते हैं कि खुदा मेरे घर में हर तरह की सहूलत मैसर हो, खुदा वो भी कर देता है। क्यों? क्योंकि खुदा नेकी करता है, वो हर रोज हमारा बोझ उठाता, हमारा गुनाह बर्दाश्त करके हमें फिर से जो है आगे चलने की तौफीक देता है कि शायद ये अपनी औलाद के बाद मेरा मतई हो जाए, शायद ये सब कुछ पाने के बाद ये मेरी तरफ पलट कर आए, कि शायद मैं इसे सब कुछ अता करूं और ये उसके बाद मेरी शुक्रगुजारी के लिए पलट कर आए। पर ज्यादातर लोग तो उन 9 कोड़ियों की तरह होते हैं जो पलट कर आते ही नहीं, एक आता है शुक्रगुजारी के लिए। तो फिर खुदा सवाल भी पूछते हैं कि क्या बाकी 9 ने शिफा नहीं पाई, क्या 10 ने शिफा नहीं थी पाई, पर पलट कर कितने आते हैं? एक। हालेलुया। हो सकता है आज उनमें से आप भी हो, उसको एक कोड़ी की मानिंद आप हो जाएं, जिसे खुदा आज आजाद करता है उसकी सोचों से, उसकी जो है माइंड को आज सेट कर देता है कि उसका खुदा कितना प्यार करता है उससे, और उसका इतना बड़ा प्यार है कि उसने हमारे गुनाह के बोझों को ऐसा उठाया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। हालेलुया। खुदा हमारा बोझ उठाता है और यीशु मसीह ने भी आपके बोझ उठाए। खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया कि ऐ लोग गुनाह तो नहीं निकल पा रहे, इन्हां दी मदद कर। उसने हमारे गुनाह उठा लिए और एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि जिससे हम खुदा के पास जा सकते हैं, हम पाक किए जा सकते हैं, जिससे हम पाक होकर खुदा से रिश्ता बना सकते हैं और उसके बाद खुदा की रास्तबाजी पा सकते हैं। हालेलुया। उसने हमारे गुनाहों का ऐसा बोझ उठाया कि उसने हमें खुदा की रास्तबाजी में शामिल कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर ये जिंदगी किसकी हुई? हालेलुया। तो प्यार किससे होना चाहिए? सबसे ज्यादा प्यार किससे होना चाहिए? हमारे बाप हमारी जिम्मेदारी पूरी कर सके या ना कर सके, पर खुदा करता है। हमारी माँ हमारी जिम्मेदारी पूरी कर सके या ना कर सके, खुदा करता है। शोहर अपनी बीवी की जरूरत पूरी करे ना करे, खुदा हर रोज हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे खुदा को एक पल के लिए भूलना नहीं चाहिए। आज मैं और आप अपने झुके हुए कंधों के साथ खुदा के हुजूर में बैठे हुए हैं, हमारे बोझ बड़े हैं,
हमने बड़े बोझ महसूस किए हैं। हम तड़पते हैं अपने बोझ के नीचे। घर संभाला नहीं जाता, बच्चे संभाले नहीं जाते और घर के अंदर माहौल बिगड़ चुका है। माशरे में हमारी कोई कदर नहीं, माशरे में हम दब चुके हैं। कोई सूद के नीचे दब गया है, कोई कर्ज के नीचे दब गया है, कोई खानदानी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है, कोई खुदा के साथ चलने से कासिर है। अपने बोझों के नीचे हम दबे हुए हैं और झुके हुए हैं कि हम अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते। और आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? कि हमारा खुदा हमारे बोझ उठा लेता है। आए कलाम मुकद्दस में एक और वाला देखें। यशायाह की किताब में चले। यशायाह की किताब, उसका नामा बाब, उसकी 4 आयत। उसने अपने लोगों के बोझ तोड़े हैं और उसने मदियानियों के हाथ से उन्हें छुड़ाया। उनका जुआ बड़ा था, उन पर जुल्म करते थे और वो टस से मस नहीं हो सकते थे, पर खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर इनके जुओं को तोड़ा है, इनके बोझों को उतारा है, इन्हें आजाद कर दिया है। और ये खुशखबरी मैं देना चाहता हूं कि आपका खुदा पहले भी बोझ तोड़ता आया है, आज भी वो जुए तोड़ने पर कादिर है। हालेलुया। तो जो आप अपनी परेशानियों में फंसे हुए हैं, आज भूल जाएं, आज अपने खुदा पर तकिया करें। आप एक ऐसे खुदा के पास आए हैं जो बोझ को तोड़ देगा, जो जुओं को तोड़ देगा। उसकी कुदरत काम करती आई है और आज भी उसकी कुदरत काम करती है। यशायाह 10 बाब की 27 आयत को पढ़े। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा, वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। और ये मसा कहां से आएगा? यस्सु की सलीब से। आमीन। हालेलुया। यस्सु की सलीब की राह के बगैर कोई मसा हमारे पास नहीं है। उसी के नाम से हम मसा किए जाते हैं, उसी के नाम से मसा उतरता है, उसी के नाम से जमायतों और कलीसियाओं के अंदर से जुए तोड़े जाते हैं, उसी के नाम से, उसी के मसा के सबब से कुदरत के साथ हमारे जुए तोड़े जाएंगे। आप जो मजबूर हैं, बेबस हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, बहुत बड़े ये जुए हैं, बहुत बड़े ये भार हैं, पर मुबारक है आपका खुदा, आप जिसके पास आए हैं वो जुओं को तोड़ देता है और आज आपके जुए टूटने वाले हैं। हालेलुया। अगर आप ध्यान से कलाम को सुनेंगे ना तो आज ही जुए टूट जाएंगे। हालेलुया। आए एक और हवाला मेरे साथ देखिए। यशायाह 22 बाब 25 आयत, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके खुदा का कलाम है। वो कहता है उस रोज वो खूंटी समझते हैं आप? किली, क्या चीज? किली समझते हो? जिसे कपड़े लटकाई देने। एक किली होवे, एक फिर होर खूंटी है जिसे हम किला कहते हैं, जिससे जानवर बांध दिया जाता है। वो खूंटी जहां लगाई जाए, चाहे दीवार में लगाई जाए, चाहे जमीन में लगाई जाए, वो इतनी गहरी करके लगाई जाती है कि उसके साथ जो भी जोरावर चीज बांधी जाए वो हिल ना सके। और आप खूंटियों के साथ बंधे हुए, हिल ही नहीं पाते। बुरिया आता ने छोटी नहीं बांधिया, बुराई हम उससे निकल ही नहीं पाते, हम अपने बुरे कामों से निकल नहीं पाते, गुनाह के साथ फंसे हुए हैं, बड़ा जोर लगाते हैं खुदा तेरे हो जावांगे, हो ही नहीं पाते क्योंकि खूंटी से बंधे हुए हैं। हमें नहीं पता, हमें रस्सियां डालकर, जंजीरें डालकर खूंटियों के साथ बांध दिया गया है। आप नहीं हिल सकते, पर कोई और है जो इन खूंटियों को तोड़ देगा। हालेलुया। तो यशायाह कहता है उस रोज वो खूंटी हिला दी जाएगी, वो जोर आवर किला, वो जो गाड़ा गया है मजबूती के साथ, वो आगे पीछे लाया जाएगा, उसकी सारी नींव जो है वो हिला दी जाएगी और तुम आजाद किए जाओगे। और ऐसे आजाद किए जाओगे कि फिर दोबारा बंधोगे नहीं। हालेलुया। तो आप ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो ताकतवर है, जो जोरावर है, जो आपको आपके तमाम तर बोझों से आजाद कर देगा, जो आपको तमाम तर आपकी परेशानियों, बेबसियों, लाचारगियों से आपको आजाद करने की कुदरत रखता है। आए अपने खुदा पर ईमान रखें। हमारा खुदा खूंटियां तोड़ता आया है, हमारा खुदा आज भी खूंटियां तोड़ देगा। हमारा खुदा जुए तोड़ता आया है, वो आज भी आपके जुए तोड़ देगा और कोई जिंदगी बंधी हुई नहीं रहेगी। हालेलुया। आए खुदा के हुजूर में हम तमाम खड़े हों, खुदा का शुक्र अदा करें।